नमस्कार, मैं मवीन नाजरेद और स्वागत का हमारे चैनल मावले सफारी मीडिया में। मैं हूँ बैंड रईस में और आज हम खास संवाद करने आए हैं मैडम पल्लवी कुणाल सलमलकर जी से। जैसे कि आपको पता है कि कुणाल सलमलकर जी बैंड रईस विधानसभा से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये जो बात है बहुत सारे लोगों में ऊर्जा भी लेकर है और एक अलग ही माहौल पूरे बैंड रईस विधानसभा में बना है। तो इसको लेकर आज हम पल्लवी मैडम से एक खास संवाद करेंगे। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम सभी लोगों ने सुना कि कुणाल सलमलकर अपक्ष उम्मीदवार है बैंडेश विधानसभा से। बहुत लोग शॉक भी हो गए और बहुत लोग चिंतित भी हो गए कि क्यों शिंदे गढ़ से उनको टिकट नहीं मिला और वे उम्मीदवार बन के अपक्ष उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ रहे हैं। मैडम क्यों आपने ये कदम और ये फैसला लिया? नमस्ते। सबसे पहले ऐसा है कि उनको टिकट क्यों नहीं मिला उसका उत्तर तो मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, बट वो क्यों लड़ रहे अपक्ष इसका उत्तर मैं आपको जरूर दे सकती हूँ। सबसे पहले तो कुणाल सरमलकर आज के 6-7 साल से एक्टिवली काम कर रहे हैं। फिर वो जनता के लिए खुद अपने 24 घंटे समर्पित कर रहे हैं। उनका ऑफिस जनता के लिए 12 घंटा खुला रहता है और घर 24 घंटा जनता की समस्याओं के लिए खुला रहता है। ये 6 साल से चालू है। फिर इस बीच में कोविड भी आया था, उसमें भी उन्होंने एक्टिवली काम किया है। फिर इन 6 सालों में जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, फिर वो हिंदुओं का फेस्टिवल हो या मुस्लिमों का फेस्टिवल हो, वो एक्टिवली उनको हेल्प करते हैं। जैसे गणपति फेस्टिवल हो या फिर आपका नवरात्रि हो, महिलाओं के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उनको साल में 3 कार्यक्रम या 3 प्रोग्राम्स हम आयोजित करते हैं। फिर वो हल्दी कुमकुम हो या फिर वो आपका मराठी लोगों के लिए मंगला गौर हो या फिर वुमेन्स डे का प्रोग्राम हो। तो ये सारी चीजें हम एक्टिवली लेडीज लोग के लिए भी करते हैं। तो अभी ये सारी चीजें और इतना मेहनत करके हमको जनता का इतना प्यार मिला है कि हम नहीं, जनता चाहते थे कि हम ये इलेक्शन लड़े। तो हमारे से ज्यादा ये जनता की ख्वाहिश थी। जब जितनी भी लेडीज थी, जितने भी लोग थे, जब उनको पता चला कि हमको टिकट नहीं मिला, तो वो ऑफिस में आके या मुझे जहां पे मिलके वो रोने लगे और ऐसे फूट फूट के रोते वक्त मैंने लोगों को देखा है। जिस दिन टिकट हमको नहीं मिला और वो न्यूज में आ गया था, तो लोग ऐसे मतलब आंसू निकाल निकाल के रोए, क्योंकि उनको बहुत एक्सपेक्टेशन और है कुणाल से। मतलब वो अभी तक कोई आमदार नहीं है, कोई खासदार नहीं है और अभी तक कोई वो ये भी नहीं है, नगर सेवक भी नहीं है। उसके बावजूद वो लोगों के दिल में राज कर रहे हैं। तो लोगों का लिए हम लड़ रहे हैं आज। आज ये जो कदम हमने इंडिपेंडेंटली लड़ने का इलेक्शन है, ये पब्लिक डिमांड है। तो इसी के लिए कुणाल सरमलकर पब्लिक डिमांड, इसके लिए वो खड़े हैं। मैडम तभी क्योंकि मैं स्वयं वो तभी आप नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, हम स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे। हमने देखा लगभग 2 से 3 हजार का एक बड़ा भीड़ बैंडेश विधानसभा के तमाम रहवासी अलग अलग क्षेत्र से वार्ड से आपको समर्थन दी, आपको स्नेह प्यार दिए। वो मूवमेंट कैसा रहा आपके लिए? मूवमेंट बहुत अच्छा था और मैं तो यही बोलूंगी कि वो भीड़ कम थी क्योंकि वर्किंग डे था। अगर समझ लो वर्किंग डे नहीं रहता था, अगर ये गलती से संडे रहता था या कोई पब्लिक हॉलीडे वाला दिन रहता, तो इससे कहीं ज्यादा भीड़ आ जाती। क्योंकि आप अगर कुणाल सरमलकर के ऑफिस में भी आते हो तो सुबह से लेके रात तक सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक रहती है और हर एक इतना अपना समस्या लेके आ ही जाता है। और आज तक करके रिकॉर्ड है, जितने भी लोग हमारे ऑफिस में आए हैं वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन अपने प्रॉब्लम का निकाल के लेके ही गए हैं। कोई खाली हाथ हमारे ऑफिस से आज तक गया नहीं है। तो ये जनता का प्यार है, भीड़ होना स्वाभाविक था। मैडम एक पॉलिटिकल क्वेश्चन ये है कि आपके सामने निशान सिद्दीकी है और वरुण सरदेसाई जी है और पृथ्वी सावंत जी भी अभी मैदान में उतर चुकी है। एमएनएस का अपना एक कैडर है और शिवसेना का भी यूपीटी का अपना एक कैडर है और निशान सिद्दीकी का तो फिलहाल क्योंकि वो राष्ट्रवादी में है तो कैडर नहीं है उनके पास और इन हमारे पास भी कैडर नहीं है। तो ये जो चुनाव है आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपके पास कैडर नहीं है तो चुनाव आप कैसे लड़ोगे? देखो, ये जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनता का प्यार है, इसलिए हम लोग खड़े रहे। रही बात जिशान सिद्दीकी की, आप बात कर रहे हो, तो अभी आज हम घर घर में घूमते हैं, एरिया एरिया में घूमते हैं। तो ये जो जिशान सिद्दीकी यहाँ के आमदार है, लोगों को तो मालूम ही नहीं था 5 साल से कि वो इनके आमदार है। उनको अभी 3.5 महीने से पता चल गया था कि हमारे आमदार जिशान सिद्दीकी है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जनता बोल रही है। इनको जाके आप पूछो कि 5 सालों में आपका आमदार कौन था, बोलते नहीं हमको तो 3.5 महीने से मालूम है, क्योंकि जिशान जी 3.5 महीने से अपने एरिया में एक्टिवेट हो चुके हैं। तो अभी उनको याद आ रहा है कि उनको लोगों को पिकनिक के लिए भेजना है या कहीं पे त्र्यंबकेश्वर भेजना है। तो उनको अगर भेजना था तो 5 सालों में भेजते थे।
वो अभी 3.5 महीने में ही क्यों भेज रहे हैं? या अभी उनको याद आ रहा है कि मैं इमोशनल वोट्स ले लूं और मंदिर बांध के हो गया या कहीं पे नारियल फोड़ के हो गया? नहीं, अभी कर रहे हो, अच्छी बात है, करे। बट सवाल ये है, मेरा नहीं, जनता का सवाल ये है कि ये 5 साल से क्यों नहीं हुआ है? अगर और जनता बेवकूफ नहीं है, सब जानती है। जो 3.5 महीने से कर रहा है वो भी जानते हैं, जो 6 साल से अपने जेब के पैसे से खर्चा करके लोगों को हेल्प कर रहा है वो भी जानती है। तो ये जनता ही फैसला लेने वाली है। रही बात, आपने दूसरी बात कही वरुण जी की, तो वो तो मुझे लगता है स्थानिक भी नहीं है और उनकी जो चेहरा है वो नया है लोगों के लिए। तो अभी यहाँ वापस मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं जाके गली गलियों में घूमती हूँ, तो वो क्वेश्चन मार्क है कि कौन है करके, हम नहीं पहचानते कौन है, नया आदमी है। तो उनका तो क्वेश्चन ही नहीं है, पब्लिक जानती ही नहीं है। हाँ, बाकी उनका जो अभी फैमिली बैकग्राउंड है उसके हिसाब से उनको जो वोटिंग मिलना है या उनको जो प्रतिशत मिलना है वो अलग बात है। बाकी काम ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी वो अगर आके ऐसा बोलेंगे कि मैं काम करूंगा, मैं आगे जाके आपके लिए बनाऊंगा, तो वो जर तर का बात हो गया। हमने तो किया है, हम उस बेसिस पे मांगते हैं। आज अगर आप वोट मांगने को जाते हो तो आपको शक्ल रहनी चाहिए दिखाने को जनता को। इससे कोई भी उठ के आके वोट मांगेगा, सिर्फ बैकिंग है, तो आज के तारीख में मैंने बोला जनता बहुत होशियार है, उनको मालूम है किसने कितना काम किया है। और जो करने वाले हैं वो बाद में अलग रहता है। जैसे आपने देखा जीशान जी गायब थे, जो है फैक्ट है, मैं नहीं बोल रही हूँ, जनता बोल रही हूँ, ये मेरे वर्डिंग्स तो है नहीं। तृप्ति सावंत जी का तो मालूम नहीं, हो तो लास्ट मोमेंट पे आ गए, तो अभी उनके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ ज्यादा। बात ये भी है कि सबसे बड़ा इश्यू अगर हमारे विधानसभा में कुछ है तो वो एसआरए का है। आप बहरमपाड़ा, नौपाड़ा, भारत नगर से लेके गोलीबार, प्रभात कॉलोनी, आप राडा कॉलोनी, हर क्षेत्र में जाओ, डिफेंस का लैंड है यहाँ पर, वो एक इशू है। एसआरए का सबसे बड़ा इशू है, म्हाडा का इशू है भारत नगर में। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि कुणाल मलकर सर ने बहुत सारे लोगों को मदद किया इस पर, उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब से मुलाकात भी करवाया उन्होंने। ये जो सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है, अगर यदि सर चुन के आते हैं तो क्या जो प्रोजेक्ट 10 साल से 12 साल से रुका हुआ है, क्या लोगों को उसमें राहत मिलेगा? 100%। अभी जो गवर्नमेंट कॉलोनी का प्रॉब्लम है वो मुद्दा किसने उठाया था? वो कुणाल सरमलकर ने ही मुद्दा उठाया था, कोई उठा नहीं रहा था मुद्दा। वो कुणाल सरमलकर ने मुद्दा उठाया और उसका सल्यूशन भी जो आज मिला है, जो भी सीएम साहब के ऑफिस से फैसला हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ कुणाल सरमलकर की वजह से ही हुआ है। और ये आप अभी जो बाकी का एरिया बोल रहे हैं उसमें भी कुणाल सरमलकर एक्टिवली काम कर रहे हैं। और आगे जाके ना ये और डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि पूरा बैंड्रा ईस्ट रीडेवलप हो रहा है और वहां पे एक जनता को, एक उनका खुद का आदमी, घर का आदमी जैसा लगने वाला एक पब्लिक फिगर की बहुत जरूरत है आज की तारीख में। कि अपने घर का अगर कोई आमदार आता है जिसपे हम लोग रिलाय रह सकते हैं, कि लोग अपना घर छोड़ के जाते हैं रिडेवलपमेंट में, बिल्डर के हाथ में घर छोड़ के जाते हैं, तो टाइम पे बनना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी मध्यस्थी करने के लिए एक आदमी चाहिए कि बाबा ये हमारा आमदार है, ये विल मेक श्योर के हमारा जो घर है वो 5 साल में बने, 3 साल में बने, एक जवाबदारी लेने वाला, या जो भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करने के लिए आज पब्लिक कुणाल सरमलकर के वो दिशा, वो नजर से भी देखती है कि आज ये प्रॉब्लम है तो कोई सॉल्व करेगा, क्योंकि हमने गवर्नमेंट कॉलोनी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। वो बाकी सब भी एक्टिवली कुणाल सरमलकर काम कर रहे हैं और वो 100% ये सब इश्यूज सॉल्व करेंगे। मैडम, हमारे विधानसभा में एक और मुद्दा है कि अस्पताल नहीं है। अगर आप देखोगी कुछ अगर बड़ा समस्या है तो लोगों को केम जाना पड़ता है, कूपर जाना पड़ता है या फिर बाबा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वीएनबीसीआई में इतनी सामग्री नहीं है और एडवांस इक्विपमेंट नहीं है, मशीनरी नहीं है। तो हेल्थ के लिए आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? देखो, अभी बैंड्रा ईस्ट में अभी तक हमने कोई फंड नहीं मिलता, हम कोई आमदार खासदार ये नहीं है। तो जो हमसे बन पड़ता है वो हम, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज है, तो 100% अभी समझ लो, अभी कोई आ जाता है हमारे घर पे या ऑफिस में या किसी को इमरजेंसी है तो हम हमारे साइड से भी हेल्प करते हैं। ये हो गई एक बेसिक बात। उसके अलावा हम टाइम टू टाइम मेडिकल कैंप अरेंज करते हैं। अगर आप जाके डेटा चेक करते हो हमारा सोशल मीडिया पे भी, तो आपको पता चलेगा कि एक एक साल में, ये जो मैंने आपको बोला फेस्टिवल अरेंज करते हैं, ये करते हो, अलग बात है, बट मेडिकल्स के लिए भी इतने कैंपेन हम लोग ने अरेंज किए हैं। छोटे छोटे कैंपेन क्यों ना हो, बट हमने हमारे लेवल पे अरेंज किया, हर एक एरिया में किया है। फिर वो ब्लड डोनेशन हो, आई चेकअप हो, बीपी शुगर जो भी है वो हमने किया है। वीएन देसाई का भी बहुत हालत खराब था, जिनको एडमिशन नहीं मिलता है, जिनको डॉक्टर का सहायता नहीं मिलता है, तो वो फोन आता है हमको और हम टाइम टाइम पे वहां पे फोन करके सिचुएशन को कंट्रोल करके उनको फैसिलिटी देने का कोशिश करते।
अभी इसके आगे ये हम करते रहेंगे। रिजल्ट मैं आपको बताऊँ, कुछ भी हो, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, हम लोग तो जनता के लिए समर्पित हैं। हम लोग आगे जाके भी काम करेंगे, बट अभी जनता डिसाइड करेगी कि हम कौन से ताकत से वो काम करें। तो जो आप बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे हो या हॉस्पिटल की बातें कर रहे हो, तो ये हम हमारा एक प्लान ऑफ एक्शन है इसके लिए। तो चुन के आते हैं तो बहुत ताकत के साथ ये काम करेंगे। मैडम एक और इशू है, जैसे हम देख सकते हैं कि प्लेग्राउंड का हमारे एक कॉलेज ग्राउंड है जो उपलब्ध है युवाओं के लिए, लेकिन जो वार्ड नंबर 87 हो 94 हो तो वहाँ पर प्लेग्राउंड नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी को या फिर कोई बालक को पढ़ना है तो उसको वैश जाना पड़ता है, सेंटा क्रूज वैश का लाइब्रेरी इस्तेमाल करना पड़ता है, बैंड्रा वैश का लाइब्रेरी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो युवाओं के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन है प्लेग्राउंड के तौर पर, शिक्षा के तौर पर और लाइब्रेरी के तौर पर? युवाओं के लिए हम टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स अरेंज करते ही है। जैसे अगर मैं वापस बोलूंगी, सोशल मीडिया में आप चेक कर सकते हो, टाइकांडो जैसा जो प्रोग्राम है स्पोर्ट्स, उसके लिए हम बहुत सपोर्ट करते हैं। बच्चे लोग के लिए हम बहुत आगे निकालते हैं। हम मिनिस्टर्स लोगों को भी वो ओपनिंग के लिए बुलाते हैं, वो इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आज लेडीज बच्चियां इसमें पार्टिसिपेट करे, एक्टिव हो जाए टाइकांडो में, तो उसके लिए हम करते हैं। बाकी यहाँ के जितने भी मंडल है उनके लिए क्रिकेट टीम या क्रिकेट अरेंज करते हैं। यहाँ तक कि हमको लेडीज को एक्टिवेट करने के लिए हम वुमेन क्रिकेट भी अरेंज करते हैं। जितने भी है वुमेन क्रिकेट, ताकि वुमेन्स भी एक्टिवेट हुए। प्लेग्राउंड की बात है तो हम प्लेग्राउंड वो टाइम के लिए, वो समय के लिए ये अवेलेबल उनको करके देते हो। जहाँ पे भी उनको परमिशन चाहिए, जो भी चाहिए वो हम करके देते हैं। रीडेवलपमेंट की वजह से क्या है कि बहुत सारे बैंड्राइज के ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम बाकी जगह से कहीं पे उनको जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे अवेलेबल करके दे देते। मैडम कल ही मैं कुणाल सर से बात कर रहा था तो वो कैंपेनिंग का बात कर रहे थे, उनको पूछा मैं कैंपेनिंग कैसे करे हो, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही पॉजिटिव कैंपेनिंग हम लेके जा रहे हैं, हम शिक्षा स्वास्थ्य सेवा सड़क इस विषय पर हम बात करेंगे। हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, हमको समाज में सुधार लाना है। लेकिन मैडम बात ये है कि चुनाव लड़ना है तो आपको वो साम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है। तो जैसे कि अगर शिवसेना अगर चुनाव लड़ेगी तो उनके लिए स्टार कैंपेनर ऑलरेडी रेडी है। वरुण जी के लिए अनिल परब सर आएंगे, आदित्य साहब आएंगे, उनके तमाम जो एमएलए एमपी सब लोग आएंगे। और फिर अब निशांत सिद्दीकी की तरफ से देखो, छगन भुजबल जी रेडी है, अजित पवार जी रेडी है। अजित पवार जी तो आके भी गए हमारे विधानसभा में। कुणाल जी के लिए स्टार कैंपेनर कौन रहेंगे और कैसे वो प्रचार करेंगे? अभी ये स्टार कैंपेन करके फायदा क्या जब काम ही नहीं किए। मेरे को आप एक बात बताओ, जब ये कोई भी बहुत बड़ा स्टार को लेके आओ ना, पर काम ही नहीं किया है, अहवाल दिखाओ। हमारा अहवाल चेक करो, उनका अहवाल चेक करो। हमने कोई ऐसा जगह छोड़ा ही नहीं है कि जहाँ पे हमने बच्चों से लेके बूढ़ों के लिए सब कुछ हमारे हिसाब से हम हमने सब मदद किया है। तो स्टार कैंपेन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने को काम की जरूरत है। ये काम जो हमने किया है वही हमारे स्टार कैंपेन है। इतना काम किया है हमने, और हमारे पास पूरा वो सोशल मीडिया पे भी है, हमारा पूरा अहवाल भी है कि इतना काम हमने किया है। तो ये हम जनता के सामने पेश करेंगे, इसी बेस पे हम जीतने वाले हैं। मैडम एक जो अनोखा चीज कुणाल सर का ये है कि पूरे विधानसभा में उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाया है। तो ये आइडिया उनको कहाँ से आई हमें बताइए। ये बहुत अच्छी चीज हुई है पूरी बांद्रा के लिए, कुणाल सनमलकर की तरफ से, कि उन्होंने कैमरा लगाया। देखो क्या है ना, पूरी बांद्रा में पुलिस स्टेशन में बहुत प्रॉब्लम्स जा रहे थे एवरीडे के, और वो घूम फिरा के हमारे पास ही आ रहे थे कि आज चेन स्नैचिंग हो गया है, फिर कोई लड़की का छेड़खानी हो गया है, और कुछ और प्रॉब्लम हो गया है। तो जैसे मतलब ये बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि ये कहीं पे अपने को कंट्रोल में लाना चाहिए। रोज 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 पुलिस स्टेशन में इतना प्रॉब्लम जा रहा है, तो वो चीज हमने सीसीटीवी कैमरा, आज 1000+ कैमरा पूरा बांद्रा को डिजिटलाइज किया है। इतना गली गली में, छोटा 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 गली में कैमरा लगा है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर चोर आएगा चोरी करके आगे जाएगा, यहाँ का कैमरा वर्किंग नहीं है तो आगे पकड़ा जाएगा। इतना कैमरा लगा है। और अभी उसके वजह से गुनेगारी बोलो या फिर चोरी मारी बोलो या लड़कियों की छेड़ कोई निकालता है, ये सारी चीजें बहुत हद तक कंट्रोल में आई है। तो ये बहुत अच्छा काम हो गया और ये हम कंटिन्यू करेंगे। इसको हम और भी बढ़ाएंगे और भी कैमरा लगाएंगे हम लोग। मैडम क्योंकि कुणाल सर तभी विभाग प्रमुख थे शिवसेना सिंधे गढ़ के, तो उन्होंने लाड़की बहन योजना पूरे विधानसभा में उन्होंने ये योजना को लेकर आए। तो आपको क्या लगता है जो लाड़की बहन योजना आप लोग ने किया है और तमाम जो बहनों को उसका मदद मिला है, तो क्या एज अ वोट आपको इसका बेनिफिट मिलेगा? 100% मिलेगा हम लोग को उसका बेनिफिट, क्योंकि जो फॉर्म कलेक्शन है वो भी हमने ही किया है, उनको गाइड भी हमने किया है लाड़की बहन के लिए, और ये बहुत अच्छी स्कीम है। सब लोग उस सब लाडली बहना उसकी फायदा उठा रहे हैं। वो बहुत पॉजिटिव चीज है, बहुत पॉजिटिव चीज है। तो हमने ऑफ कोर्स हम लोग पॉजिटिव हो साइड से, और सब लेडीज जितनी भी है वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि
हमने ही वो प्रमोट किया है। और मैम हमें बताएं कि आपका स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से आप लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो और लोगों तक पहुंच रहे हो, हर जनता तक आप पहुंच रहे हो। स्ट्रैटेजी ऑलरेडी हम लोग का रेडी है। देखो, स्ट्रैटेजी ऐसा है कि हम लोगों ने जो काम किया है वही बोल रहा है। हमको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ एक नया सिंबल आ जाएगा, वो हमको प्रमोट करना है। हमको बोलने के लिए इतना है पब्लिक को कि वो दिन कम पड़ जाएगा। इतना काम हम लोग ने किया है। और हम कुछ बोले, हम जो एरिया में जाते हैं सब पब्लिक को यही पूछते हम लोग कि आप कुणाल को जानते हो और कुणाल ने आपके लिए क्या काम किया है, तो पब्लिक ही जवाब देती है कि मेरा ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। तो कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत इजी भी रहेगा इसके आगे। जी मैडम, एक अंदरूनी सवाल यह है, क्योंकि निशान सिद्दीकी महायुति से चुनाव लड़ रहे हैं और क्योंकि हम देखते हैं बीजेपी का कैडर हमारे विधानसभा में स्ट्रांग है, तो क्या बीजेपी के जो कैडर है, जितने भी वोटर्स है, ऑलमोस्ट 20-25% वोटर्स है, क्या वो महायुति को सपोर्ट करेंगे? वो उनका इंडिविजुअल क्वेश्चन है कि उनको किसको सपोर्ट करना है। बट जहां तक मेरा स्टडी या हमारा जो लग रहा है, तो कुणाल सरमड़कर एक ऐसा पर्सनालिटी है यहाँ पे। कुणाल सरमड़कर एक चिन्ह है। उसके आगे इंसान मोहर लगाएगा ना, ऊपर देखेगा नीचे देखेगा, सीधा कुणाल सरमड़कर, क्योंकि वो उसका काम उतना अच्छा है। फिर वो बीजेपी का हो, वो कांग्रेस हो या यूबीटी का हो, यहाँ पे कुणाल सरमड़कर के आगे ही लगेगा, क्योंकि उनका काम है उतना। मैडम आखिर में क्या संदेश रहेगा तमाम जो बैंड विधानसभा के रहवासी के लिए? वोट अपील भी कीजिए आप, और एक आपका संदेश। देखो, अभी तक हम लोगों ने बहुत काम किया है, इसके बाद भी हम काम करेंगे। बांद्रा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और आने वाला जो समय है वो और डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि जो हिसाब से रिडेवलपमेंट चल रहा है उसके लिए अपने को एक खंबीर नेतृत्व की जरूरत है। और सबको कुणाल सरमड़कर को वोट इसीलिए देना चाहिए क्योंकि वो सबके पीछे एकदम खंबीर तरीके से खड़े हैं। जो अपने बच्चे हैं उनको एक सही मार्ग लगाना है। जैसे बांद्रा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, उनको अपने को कंट्रोल में लाना है। तो हम लोग ने उसके लिए भी एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया है। हमने कैमरा इसी के लिए भी लगाया है क्योंकि बहुत सारा सोसाइटी से हमको कंप्लेंट आता है कि लोग स्लम्स में जो रहते हैं वो खुलेआम ड्रग्स कर लेते हैं। ये काम आपके पहले के आमदार का था, उनको वो काम करना चाहिए था, पर उन्होंने दुर्भाग्यवश वो काम किया नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पॉइंट है जो हम लोग को टच करना है। तो वो हम कहीं हद तक कम कर पाए हैं क्योंकि हमने इतने कैमरा लगाए कि अब ये चीजें खुलेआम नहीं होती है। इसके बाद हम उनके लिए उनके फैमिली के परमिशन के साथ रिहैबिलिटेशन भी चालू करेंगे। ये हमारा प्लान है आगे के 5 साल के लिए। उसके बाद जो 3 बेसिक प्रॉब्लम है पूरी बांद्रा की, फिर वो झोपड़पट्टी की हो, चाली की हो या वो बिल्डिंग की हो, वो 3 प्रॉब्लम ये है कि पानी का प्रॉब्लम है, क्योंकि रिडेवलपमेंट चालू है, घर में अच्छा पानी नहीं जा रहा है, पानी भी ठीक से नहीं आ रहा है। दूसरा, 5 मिनट की बारिश में, क्योंकि मैं पूरी एरिया टू एरिया घूमती हूँ, मुझे मालूम है 5 मिनट की बारिश में लोगों के घर में पानी घुस जाता है। इसका मतलब ड्रेनेज फैसिलिटी बराबर नहीं है। तो ये 5 साल में हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई है, तो उस पर हम लोग खास ध्यान देंगे। तीसरा, अपने बांद्रा ईस्ट के स्लम्स में इतनी छोटी छोटी गलियां है, इतनी छोटी छोटी गलियां है कि हमने वहां पे कैमरा लगाया, साथ में हमने लाइट्स भी लगाए, बट हम पूरी तरीके से सब जगह पे लाइट्स के लिए नहीं पहुंच पाए। तो ये जो मीटर का प्रॉब्लम है और लाइट का प्रॉब्लम है, ये बेसिक नेसेसिटीज है। आज इतना साल हुआ है पर बांद्रा के लोग अभी तक ये सारी बेसिक चीजों से वंचित है। तो ये हमने एक ये बना लिया, प्रण बना लिया कि ये 3 चीजें हम बांद्रा के लिए सबसे पहले नेक्स्ट 5 इयर्स में करेंगे। इसके अलावा जो बच्चों का है, जो एजुकेशन है, जो भी अभी जैसे जॉब्स है, जॉब्स के लिए भी हम ये 6 सालों में जॉब फेयर्स भी लगा रहे हैं, बट ये सफिशिएंट नहीं है। इसके बाद हम प्लेसमेंट एजेंसीज को बुलाएंगे और जॉब फेयर्स भी लगाएंगे। अभी तक लगा रहे हैं, बट इसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एक फेयर भी लगाएंगे। अलग अलग जगह से लोगों को बुलाएंगे, एजेंसीज को बुलाएंगे, प्लेसमेंट एजेंसीज को, ताकि अपने बांद्रा ईस्ट के बच्चों को अच्छे से अच्छा जॉब मिले। बेसिक चीजों की जरूरत है बांद्रा ईस्ट के लिए, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए। जो अभी तक हुई नहीं है ये अपना दुर्भाग्य है। बट इसके बाद कुणाल सरमड़कर के माध्यम से मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ये सारी चीजें होंगी और कुणाल सरमड़कर खुद करेंगे, क्योंकि वो बहुत एक्टिव रहते हैं। तो सबसे यही गुजारिश है, सबसे यही मैं अपील करूंगी कि भारी से भारी मात्रा पे कुणाल सरमड़कर यही चिन्ह समझ के उसको आप वोट कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय श्री राम। धन्यवाद मैडम, आपने इस मुलाकात के लिए समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।